जो मानसूनी बीमारियां हैं वो लोगों के जीवन पर गहरा असर डालती है। कई बार ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती है। क्या वाकई मानसून के दौरान कुछ हेल्दी टिप्स अपनाकर हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर आयुषी सिंह हमारे साथ हैं। किस तरह की मानसूनी बीमारियां होती हैं और कैसे उनसे बच सकते हैं? सबसे ज़्यादा तो होता है मलेरिया, फिर डेंगू। जी। हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ये सारी डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा फेटल हो सकती है। इनसे लोग मर सकते हैं। किसी बच्चे को कभी हो गया या किसी और को हो गया। जो हमारे आस-पास जो पानी इकट्ठा हो रहा है या ये सब हो रहा है, इन चीज़ों को हम हटा दें क्योंकि अगर वो रूट कॉज़ ही नहीं होगा तो डिज़ीज़ तो तभी होगी ना जब उसका सोर्स होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आपके आस-पास कोई ऐसा हो, वाटर ब्रीडिंग एरिया हो तो उसको रिमूव कर दिया जाए। दूसरा, अगर उसको रिमूव नहीं कर सकते तो उसमें एटलीस्ट केमिकल्स डाल दें, मेडिसिन्स डाल दें जिनकी वजह से वहाँ पे वो ब्रीडिंग प्लेस ना बन पाए। दूसरा, आपको मलेरिया और डेंगू इनके सिम्पटम्स पता होने चाहिए कि आपको किस तरीके से फ़ीवर आ रहा है, किस तरीके से आपको चिल्स एंड राइगर्स हो रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से हम जल्दी उनकी दवाएँ शुरू कर सकते हैं जिनकी वजह से वो डिज़ीज़ प्रोग्रेस ना करे। जो मलेरिया का मॉस्किटो है वो रात में एक्टिव होता है और जो डेंगू का है वो दिन में होता है। क्या वाकई ऐसा कुछ है? हाँ, जो डेंगू के मॉस्किटोज़ होते हैं वो सुबह होते हैं और जो मलेरिया के एनोफिलीज़ होता है वो रात में और इवनिंग टाइम पे होता है। तो अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पहले तो आप ऐसे इनके ब्रीडिंग प्लेसेस वाले एरिया में जाइए ही मत। दूसरा, अगर आप जा रहे हैं तो कोई रेपेलेंट यूज़ करिए या फिर ऐसा कुछ करिए। और जो सिम्पटम्स होते हैं उसमें आपको चिल्स होंगे, राइगर होगा, आपको नाइट स्वेट्स होंगे, आपको ऐसे पसीना सा आएगा। क्या ऐसी कोई स्टेज होती है कि हमको मालूम पड़ जाए कि अगर 2 दिन तक बुखार है या 3 दिन तक बुखार है या जुखाम है, कोल्ड है और वो नहीं जा रहा हो, अब हमको मानना चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो होती है आपकी खुद की प्रतिरोधक क्षमता। जी। तो वो हर इंसान की अलग होती है। कुछ लोग 1 हफ्ते में ही बहुत बुरी हालत में पहुँच जाते हैं, कुछ लोग बहुत टाइम तक डिज़ीज़ को झेल लेते हैं। तो मेरा तो यही मानना होगा कि इनिशियली आप इनिशियल स्टेज पे ही डॉक्टर के पास पहुँच जाइए। बरसात के मौसम में बाहर का नहीं खाना चाहिए। हेल्दी, अनहेल्दी कैसे डिफरेंस मालूम पड़े? देखिए, आपको पता नहीं है कि वो लोग पानी लेकर आ रहे हैं, जो खाना लेकर आ रहे हैं, वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो इट्स बेटर दैट यू मेंटेन योर ओन हेल्थ। एटलीस्ट इस मौसम में जब वो कंटामिनेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तब तो एटलीस्ट आप घर पे ही खाइए। जिन लोगों को पहले से शुगर है या हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, क्या उनको अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए मानसून के दौरान? इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप सुबह डाइट अच्छी लीजिए, आप प्रोटीन लीजिए सुबह उठ के, आप सुबह उठ के फैट लीजिए। सुबह-सुबह उठ के अगर आप जूस पी लेंगे तो आपका शुगर तो ऐसे ही ऊपर हो जाएगा ना। तो आप सुबह उठ के अंडा खा लीजिए, थोड़ा पनीर खा लीजिए, थोड़ा फाइबर सैलेड ले लीजिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है, क्या उनके लिए ये मौसम खतरनाक है? हाँ, ऑब्वियसली इट्स अ पैरासिटिक infestation, so it will cause a problem for the baby and the mother. So yes, that should be there. There should be preventive measures for it. चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर आयुषी सिंह, बता रही हैं कि बरसात के दौरान कैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत आसान से टिप्स इन्होंने बताए। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको बरसात में बुखार और दूसरी समस्याएँ ज़रा-सी भी महसूस हो तो खुद से डॉक्टर बनने की बजाय आप डॉक्टर के पास जाइए, समय से अपना इलाज कराइए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।